अकेला होता है, सफलता में ये दुनिया उसके साथ है। और जिस पर जग हंसा है और जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने रचा इतिहास है, उसी ने रचा इतिहास है। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, वंदे मातरम। हमारे जवानों से मैं कहना चाहता हूँ, जो रोज रोज के आपके इससे मियाँ बीवी के झगड़े हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। और जो नौजवान आगे शादी करने वाले हैं, वो भी जरूर देखें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पहले ही ये वीडियो 8 मिनट का है। इस वीडियो को पूरा देखें। आइंदा आपके लाइफ में इस तरह की कोई घटना नहीं घटे और आप चाहते हो कि आपका परिवार प्यार से चले, भाई आप अपनी मेहनत, बोलते हैं ना, मेहनत की कमाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक वीडियो आया है, ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये हमारी, इनका नाम है साक्षी राठौड़। इन्होंने एक वीडियो जो कि बहुत अच्छा संदेश दिया है वीडियो के जरिए, और ये वीडियो खासकर हमारे फौजी भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। और साथ में फौजियों के साथ में अदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो किसी विभाग में हैं, उनके लिए है। इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको एक डिटेल बता दूं छोटा सा, कि ये इन्होंने जब वीडियो बनाया उससे पहले, कुछ दिन पहले मैं जयपुर में कहीं बैठा था, और मेरी जब भांजी की शादी थी उसके बाद हम ऐसे ही बैठे थे, मेरी खुद की भांजी भी, और ये भी हमारी, मतलब हमें मामोसा बोलती है, हमारी भांजी की तरह ही है। तो ऐसे ही बात चल रही थी, साक्षी राठौड़ और शीला राठौड़ और भी कुछ बैठे थे बंदे, तो ये बातें कर रहे थे ऐसे कुछ। और मेरे पास उस समय हमारे किसी फौजी भाई का फोन आया, और आवाज की वजह से मैंने स्पीकर खोल रखा था, तो वो जो उसने बताया, तो वो बोल रहा था कि सर ऐसे ऐसे मेरी घरेलू समस्या होगी, और मेरी बीवी ने एक दहेज का केस डाल दिया, और अभी वो अलग रह रही है और मेरे से खर्चा वगैरह मांग रही है, मैं क्या करूं। फिर मैं बताया कि भी मैं किसी कोई फंक्शन वगैरह में बैठा हूं, तो आप मेरे से कल कॉल करना। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद कुदरती उस दिन दूसरा फ़ोन आया, दूसरा भी इसी काम का, कि सर मेरी वाइफ घर वालों से झगड़ा करके मेरी माता पिता को उन्हें उल्टा बोला, मेरी माँ को उल्टा बोला, और वो घर में रहती नहीं और अब दूसरी जगह रह रही है, और मेरे से मेंटेनेंस के नाम पर खर्चा मांग रही है, और मेरे सीओ साहब जबरदस्ती मुझे खर्चा दिला रहे। फिर मैंने वही बताया कि भाई यार मैं आज तो कहीं फंक्शन में बैठा हूँ, आप कल कॉल करना, मैं जो आपकी बात सुनकर जैसा होगा बताऊंगा। तब तक ये जब बच्चियां बैठी थी, तो ये जो साक्षी राठौड़ है, ये एनसीसी कैडेट भी हैं, और इनके पिताजी एक दहेज विरोधी संगठन भी चलाते हैं हमारे राजस्थान में। तो इन्होंने मेरे को बोला, मामो साहब इन फौजियों की बात तो सुनते हो, और ये जो 2 कॉल आपके पास आई और भी आते रहते हैं कि भाई ऐसा कर दिया, पत्नी ने ऐसे कर दिया, बोले अब इनको क्या जवाब दोगे। मैं पूरे बात सुनकर फिर बताऊंगा जो भी। तो उन्होंने बोला पूरी बात नहीं सुनना, बोले मैं एक बात बोलती हूँ कि ये सारी समस्या की जड़ है दहेज। जब आपके खासकर फौजी जैसे ही फौज ज्वाइन किया, उसके बाद में जब पहले कुछ डिमांड नहीं होती, फौज डिमांड होते ही इनकी 11 लाख 15 लाख का सोना, गाड़ी, इतना डिमांड कर देते हैं। और जो बच्ची अपने घर से इतना सब कुछ लेकर आती है, और जब वो अपने बाप की हालत देखती है कि उसके बाप ने वो पैसे जमीन बेच के या लोगों से कर्जा करके, और कैसे कैसे वो उस दान दहेज को पूरा करते हैं, क्योंकि उसकी बच्ची सुखी रहे। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में हमेशा जो टीस रहती है कि मेरे बाप ने कर्जा कर लिया, जमीन बेच दिया। जब वो बार बार जब अपने घर जाती है और वो कर्जे वाले आते हैं, जमीन का जिक्र आता है, तो उसका दिमाग में जो रील घूमती है ना, वो रील जब वो अपने ससुराल में जाती है, बोलते हैं ना, बेटी बहू बेटी की तरह रहे और ससुराल वाले उसको बेटी माने। लेकिन इस चीज में अड़चन आती है दहेज की, और वो दहेज की अड़चन जब उसके दिमाग में रील घूमती है, तो उसको लगता है कि इस खानदान ने, इसको मैं, इन सास ससुर को मैं कैसे अपना माँ बाप मानूं, जिन्होंने मेरे माँ बाप को रोड पर ला दिया, मेरे भाई को, माँ बाप को मेरी जमीन तक बिचवा दी, और उसके बावजूद भी फिर उन लोगों के कहीं ना कहीं ताने कि तेरे बाप ने क्या दे दिया, इससे ज्यादा तो दूसरे के आया था। इस तरह की बातें चलती हैं, और इसी सिस्टम में
क्योंकि उसका माइंड प्रेजेंट तो होता है, हाँ वो प्रेजेंट तो होती है ससुराल में, लेकिन उसका माइंड रहता है अपने मायके में। और वो रील जब दिमाग में डबल फीड घूमती है तब आपके इस तरह के झगड़े होते हैं। तो सबसे पहले बोला आपके फौजियों को समझाओ कि फौज में लगते जो डिमांड, आपके पास रोजगार हो गया, फिर उसके बाद दहेज की तरफ क्यों देते हैं जोर? अपने दहेज तो एक तरह की भीख है। मतलब सबसे पहले आप इन जवानों को, चाहे जवान है चाहे अफसर है, जो कोई भी है सरकारी डिपार्टमेंट में जो जा रहे हैं, जाते ही दहेज के रूप में जो भीख मांग रहे हैं, एक तो ऑलरेडी वैसे कटोरा लेके मांगी जाती है, एक वैसे, लेकिन जो दहेज के रूप में डायरेक्ट भीख मांगते हैं, फिर उसकी कहते हैं कि भाई मेरे तो 11 लाख आया, मेरे 21 लाख आया, मेरे गाड़ी आई, उनको क्यों नहीं रोकते? मैंने उस समय उसकी बात को सुना और दिमाग में उस समय मेरे को आया था कि मैंने कहा था उनको कि भाई एक वीडियो आप बनाकर दो और हम इस विषय पर जरूर डालेंगे, लेकिन फिर उस बात को मैं भूल गया था। आज इन्होंने कोई एक सभा चल रही थी, जैसे आप ये देख रहे, सभा के अंदर वीडियो में सेम यही बातें कही है, समझाने की कोशिश की है कि आप लोग अगर दहेज लेते हो, जिस बच्ची के माँ बाप को जमीन बेचनी पड़ रही है, इस तरह करना पड़ रहा है, वो आपके घर को खुश रखेगी? आप क्या चाहते हो कि उसका घर उजाड़ के और वो आपकी सेवा करे, आपके माँ बाप को माँ बाप माने, और फिर आप उसको जैसा रखना चाहो जैसे रहेगी? अगर एक समय था जब राजस्थान का नाम राजपूताना हुआ करता था। गर्व होता है ना सुनकर, मुझे भी बहुत होता है, पर आपको नहीं लगता कि वो जब गर्व पीछे मुड़कर फिर हमारे समाज को देखता होगा तो शायद शर्मिंदा हो जाता होगा कि क्या यही वो लोग हैं जो आज इतना बिछड़ चुके हैं? हमारे महान पुरुष हमको देखते होंगे तो खून के आंसू रोते होंगे कि ये है हमारे वंशज, क्या ये है हमारा वंश जिनके लिए हमने प्राणों का बलिदान कर दिया। आज राजपूतों को चाहिए कि अपने राजपूत भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं, ना कि उसकी जड़ें काटे। अरे राजपूत शादियों के नाम पे जमीनें बिकवा रहे हैं, सच में। और दुख और अफसोस तो ये सुनकर होता है जब मुझसे उम्र में बड़े, समझदार, तजुर्बेमंद लोग 5 लोगों की सभा में ये कहते हैं कि फलाना ने तो 15 लाख का तो गहना दिया है बेटी को और जमीन बेच दी शादी के लिए। सच में गर्व करना चाहिए था कि इस बात पर? मुझे तो नहीं लगा। आपको पता है वर्तमान की परिस्थितियां कैसी हैं? आज अगर एक राजपूत बना बाईसा सिटी के अंदर 100 का जमीन लेने निकल जाए ना तो 4-5 जीप टटोलते हैं। ये है परिस्थितियां, ये है आज का सच। और आप हमसे बड़े, हमारे इतने महानुभाव समझदार लोग क्या कर रहे हो? हमारे पूर्वजों की जमीनों में शादी जैसी चीज के लिए, शादी जो होनी ही है, जो एक बेसिक चीज है, उसके लिए इतनी अमूल्य चीज जो राजपूत की नींव है, उसको बेच रहे हो। सच में एक सगा सगे से जमीन बिकवा रहा है। वो सगा अपने सगे को ये नहीं बोलता साथ में बैठ के कि अरे मेरे सगे, दिल पे हाथ रख के जरा बता तो सही कि तू 15 लाख का गहना देगा तो, पर 15 लाख लाएगा कहां से? तू जमीन बेचेगा तो, पर क्या तेरी औलादे नहीं है और जिन्हें जमीनों की जरूरत पड़ेगी? अरे तुमको जमीन देनी है तो अपनी बेटियों को ही दे दो, कम से कम घर की जमीन घर में तो रहेगी। उस जमीन को बेचकर वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ऐसी चीजें खरीदने के लिए अमूल्य चीज हमारे राजपूतों की नींव बेच रहे हो आप लोग। बहुत शर्मिंदगी होती है ये सुनकर। मुझे पता है आप सभी को ये सब चीजें पहले से पता है, आप सब अवगत हैं सच्चाई से, परंतु एक महान इंसान ने कहा था किसी भी चीज का विनाश की शुरुआत बेवकूफों के बोलने से नहीं होती है, समझदार आदमी के चुप रहने से होती है। हाँ, आप समझदार हो, आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। बात को समझना अलग बात है और बात को 4 लोगों को समझाना अलग बात है। ऐसे बड़े बड़े मंचों पे, बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होकर भाषण देकर नहीं, जब 4 लोगों की सभा में बैठे हो ना, तब
अगर कोई इंसान ये चीज कुरीति के ऊपर ऐसा बोले कि बहुत ही महान चीज है, बड़ाई की बात है, उसे उसी टाइम कहूंगी नहीं तू गलत है। गलत को गलत कहना सीखो, सिर्फ इसलिए चुप मत रहो कि वो क्या कहेगा, उसे बुरा नहीं लग जाए इसलिए मैं कह नहीं दूं। अरे उसे बुराई तो लगवाना है, उसे पता तो चलना चाहिए कि तू गलत कर रहा है भाई, तू राजपूत होके राजपूत की नींव काट रहा है। ये बात कोई गर्व की तो नहीं लगती मुझे। आज राजपूत को चाहिए कि वो सिर्फ अपने इतिहास पे गर्व ना करे बल्कि इतिहास रचे, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाए, बहुत व्यापार करे। ये आज राजपूत को चाहिए। राजपूत की बेटियों का मरण बेटी होने की वजह से नहीं हो रहा है, ऐसी मानसिकता वाले लोगों की वजह से हो रहा है जो उन्हें बोझ बना दे रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि राजपूतों को बेटियों की शादी करने से ज्यादा उन्हें सशक्त बनाने की चिंता ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो आगे जाके आगे वाली पीढ़ी को सशक्त कर सके, उन्हें पढ़ा सके, उन्हें अपने इतिहास की जानकारी दे सके। एक ये बात मुझे बहुत लगती है क्योंकि मैंने खुद ने देखी है कि छोटे छोटे बच्चे, उन्हें अपने इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। इतिहास तो बहुत दूर की बात है, महाराणा प्रताप, पद्मावती, हारी रानी जैसी विख्यात कहानियों के बारे में तक नहीं पता। कौन है ये लोग? हमें तो किसी ने नहीं बताया। अरे छोटे बच्चों को छोड़ो, मैं कहती हूँ यहाँ पे आधे लोगों को नहीं पता होगा। क्यों? राजपूत का जब वैसे ही राजपूत को मिटाने में दुनिया लगी पड़ी है, जात पात इतना फैल गया है, मजहब राजपूतों की इतिहास को मिटाने में लगे पड़े, हमारी विरासतों को मिटाने में लगे पड़े। कम से कम राजपूत होते हुए आप लोग तो अपनी राजपूती को जिंदा रखिए, इतना तो कर्तव्य निभाइए कि कम से कम राजपूत होते हुए एक राजपूत की बर्बादी का तो कारण मत बनिए। आपने अपने ही सगे की जमीन बिकवा दी। सोचिए आप एक कर्जे वाली लक्ष्मी लेकर आए हो अपने घर पर, वो लक्ष्मी आपको क्या देगी? वो सगा जिसने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, आपकी सेवा करेगी वो बेटी पूरी जिंदगी भर, आपका वंश आगे बढ़ाएगी, आपको दादा दादी बनने का सुख देगी। और आपने क्या किया? उसके ही बाप की जमीन बिकवा दी। शायद इसीलिए बहू को भी बेटी नहीं बन पाती, शायद यही कारण है क्योंकि वो कभी इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर पाती कि ये वो इंसान है जिनको मुझे माँ बाप कहना चाहिए, जिसने मेरे सगे बाप की जमीन बिकवा दी, उसे कंगालिया ही कर दिया। उसे एक बार नहीं पूछा कि तू 11 लाख देगा तो सही, पर ऐ मेरे सगे देगा कहां से? तेरे पास 11 लाख आएंगे कहां से? तो हमें राजपूत भाई के साथ खड़े होना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। शादियों में बोतलों की सभाओं में बैठे नहीं, उनकी अच्छाई में उनका साथ देकर उनकी निंदा मत करो कि वो वहां पहुंच गया, या उसने एक बेस ज्यादा नहीं दिया, उसने एक अंगूठी ज्यादा नहीं दी, उसने ये नहीं किया। अरे उसने जो किया है वो तो देख लो, उसकी तो तारीफ कर दो। उसी के साथ में मुझे एक चीज और खलती है कि राजपूती के साथ साथ हमारा हिंदुत्व भी विनाश के कगार पे जाता जा रहा है। राजपूती को बचाने की जितनी जरूरत है उतनी जरूरत हमें अपने हिंदुत्व को बचाने की भी है। हमें अपना इतिहास जानने की जितनी जरूरत है उतना ही जरूरत हमें अपना हिंदू इतिहास जानने की भी है। राजपूती हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, पर जात पात के नाम पे आप हिंदू भाइयों को भी मत भूलिए, उन्हें भी मत दबाइए। अगर आप ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहे तो फिर ये जो दूसरे मजहब है हमें फिर से गुलाम बना लेंगे। ये जो दर्द मेरे सीने में रह रहकर उठता है उसी को मैं आप सभी के सामने प्रकट करना चाहती थी। छोटे छोटे बच्चे जो इतिहास नहीं जानते हैं उन्हें इतिहास बताओ अपना, ताकि उन्हें पता चले कि राजपूत ये थे, उनकी वीरता क्या थी, उनके सिद्धांत क्या थे, उन्होंने किस लिए बलिदान किया। ये चीज हमें अपने बच्चों में डालनी चाहिए, मातृत्व शक्ति उसमें सबसे आगे होनी चाहिए। तो इन्हीं चिंताओं को, बातों को आप सभी के सामने रखना आज मैंने अपना कर्तव्य समझा। तो इन 4 चंद लाइनों के साथ में मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, संघर्ष में व्यक्ति
अकेला होता है, सफलता में ये दुनिया उसके साथ है। और जिस पर जग हंसा है, और जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने रचा इतिहास है, उसी ने रचा इतिहास है। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, वंदे मातरम। वगैरह की उसी टाइम उड़ भी जाती है, खर्चे जितना लोगे उतना करेगा, सब ऐसे चली जाती है। हमेशा खून पसीने की कमाई काम आती है। मैं इसमें एक छोटा सा डायलॉग और मार दूंगा। आपको पता है कि जो भ्रष्टाचारी हमारे चाहे अफसर हैं, चाहे और हैं, जो 2 नंबर का कहीं नहीं खाते हैं तो कुछ समय के लिए खुश होते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि हमेशा या तो ये लोग जो 2 नंबर का खाते हैं या ऐसा करते हैं, वो बुढ़ापे में या तो खुद परेशान होकर मरते हैं, या फिर इनकी बच्चे औलाद अपंग लूले लगड़े पता नहीं कैसे पैदा होते हैं और परिवार का ही नाश हो जाता है। कुछ समय किसी का शोषण किया हुआ, चाहे हमारे जवानों का फंड गबन करना, जवानों को शोषण करना, अत्याचार, ये अफसरों के लिए भी है। हमारे लिए दहेज रूप में हो, चाहे किसी का भी शोषण करके उसको तंग करके वो पैसा जब हमें लिया जाता है, वो पैसा दिखता है खुशहाली के लिए, लेकिन वो विनाश करता है आगे आने वाले भविष्य में। तो ऐसे विनाश से बचें। जो अफसरों की तानाशाही हमारे ऊपर हो रही है, हम किसी दहेज रूप में किसी के ऊपर कर रहे हैं, उसको बंद करें। प्लीज ध्यान से सुने, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता फैले। सबसे ज्यादा विडंबना है कि हमारे ही राजपूत समाज में ये सबसे ज्यादा है, और बाकी भी हर कास्ट में अब धीरे धीरे सरकारी नौकरी में तो सब लोगों की डिमांड बढ़ गई। हम एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये हाल हो रहा है। तो प्लीज इस चीज पर ध्यान दें। ये वीडियो अगर आपको सही लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे कल ना किसी और बच्ची का भी हौसला बढ़े और सब लोगों को जागरूकता फैले और हम इस बीमारी को खत्म करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।